हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन लो कैलोरी वेट लॉस रेसिपी। ये बेसिकली इंस्टेंट इडली की रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमें फर्मेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इस रेसिपी में मैंने राइस का इस्तेमाल भी नहीं किया है। सिंगल इस इडली में हमें कैलोरीज नियरली 40 कैलोरीज मिलती है और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इस इडली को हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकता है। जिनका वजन बढ़ा हुआ है वो ले सकते हैं, जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये एक ग्लूटेन फ्री रेसिपी है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन हाई प्रोटीन वेट लॉस इडली को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग इडली की रेसिपी। और इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगेंगे। अभी मैं आपको जो भी इंग्रेडिएंट की इन्फॉर्मेशन दूंगी वो सारे के सारे सिंगल सर्विंग के लिए यानी 1 पर्सन के लिए। सो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप भर कर मूँग दाल लिया हुआ है। इसका वज़न 60 ग्राम है। चलिए अभी मैं आपको स्पून से बता देती हूँ कि कितने चम्मच हमें मूंग दाल लेने हैं। करीब 6 चम्मच के आसपास का हमें मूंग दाल लेना है। इसे 2 से लेकर 3 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए। सफिशिएंट पानी ऐड करके इसे नियरली 1-2 घंटे के लिए हमें साइड में रखना है। 2 घंटे के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए मूंग दाल जो है ये कितने बढ़िया ढंग से फूल गया है। आप चेक भी कर सकते हैं थोड़ा सा खाकर। कहीं अगर आपको कच्चापन लगता है तो उस मोमेंट में थोड़ा देर और रखना पड़ेगा आपको मूंग दाल को सोख होने के लिए। अदरवाइज़ 2 घंटे में मूंग दाल जो है ये प्रॉपरली सोख हो जाता है। अभी पानी को हटाकर हमें केवल मूंग दाल को मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करना है और इसे अभी हमें ग्राइंड करना है। सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो देखिए ये थोड़ा सा दरदरा सा है। अभी हमें एकदम फाइन पेस्ट चाहिए मूंग दाल का। सो मैं इसमें नियरली 2 स्पून्स के आसपास का पानी ऐड कर रही हूँ और इसे मैं फिर से ग्राइंड करूँगी। करीब 30 से लेकर 45 सेकंड तक हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो उसके बाद इस तरीके का हमें पतला सा पेस्ट चाहिए मूंग दाल का, बिकॉज़ हम इडली बनाने वाले हैं ना, तो उसके लिए जो कंसिस्टेंसी होगी वो पतली होनी चाहिए। सो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है फ्रेंड्स मूंग दाल की। इस तरीके से इसके पेस्ट की तरह बना लेना है। इस पेस्ट को अभी मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र किया है और मिक्सर ग्राइंडर में मैंने 2 चम्मच के आसपास का पानी ऐड किया है और ये पानी को अभी मैं इस मूंग दाल के पेस्ट में ऐड कर रही हूँ। अब हम इस पेस्ट में कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ गाजर। मैंने एक छोटा सा गाजर लिया था, उसको ग्रेट कर लिया है। इसका वज़न 20 ग्राम्स है। स्पून से बताऊँ तो 3 चम्मच हमें ग्रेटेड गाजर ऐड करना है। साथ में धनिया पत्ती ऐड किया मैंने। धनिया पत्ती आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। अब हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा फाइनली चॉप किया हुआ अदरक। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें इसमें प्याज और लहसुन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। सो जो प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं वो भी इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किया है और चूँकि मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड नहीं किया है तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ग्रीन चिली को फाइनली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करना है। ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा ऑरिगेनो सीजनिंग ऐड किया। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने अच्छे ढंग से आप इसे मिक्स करेंगे उससे जो इडलियाँ बनेंगी मूंग इडली वो उतनी ही सॉफ्ट रहेंगी। मैंने करीब इस बैटर को 5 से लेकर 6 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया था फ्रेंड्स। उससे क्या होता है कि ये बैटर जो होती है ये थोड़ी सी फूलने लगती है। सो इसे ध्यान रखिएगा कि काफ़ी अच्छे ढंग से हमें इसे मिक्स करना है। नाउ यहाँ पर देखेंगे तो ये बैटर भी बहुत बढ़िया ढंग से मिक्स हो गया है। अभी चलिए हमें इसे स्टीम करना है, तो उसके लिए मैं मेरे इडली स्टैंड को रेडी करती हूँ। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी स्टीम कर सकते हैं, छोटे वाटी में रख कर। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मैंने इडली का स्टैंड लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल ऐड करके इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स ले रही हूँ। वो इस जो ग्रीस्ड स्टैंड है उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऐड किया है,
जिससे कि इडली का लुक बहुत बढ़िया आता है। आप चाहें तो इसकी जगह पे थोड़ा तिल भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें इस बैटर में थोड़ा सा इनो ऐड करना है। मैंने नियरली 1/4 टीस्पून के आसपास का इनो का पाउडर ऐड किया हुआ है फ्रेंड्स। सो इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है। इनो आप तभी डालिएगा जब आपका इडली का साँचा जो है उसको आपने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, सब कुछ रेडी है। सो एट लास्ट ओनली हमें इस मूंग दाल के पेस्ट में इनो ऐड करना है। पहले से ऐड करके अगर आप थोड़ी देर के बाद इसे बनाएंगे तो उससे फिर इडली जो है ये फूलेंगी नहीं। सो ये ध्यान रखिएगा कि जब आपका इडली का साँचा प्रॉपर रेडी है उसी मोमेंट में इसमें इनो ऐड करना है और इसे एक डायरेक्शन में एक 10-12 सेकंड के लिए हमें मिक्स करना है। बहुत देर तक भी इसे मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए बैटर जो है ये कितने अच्छे ढंग से फूल गया है। और अब इस बैटर को मैं इडली के जो साँचे है उसमें ऐड करूँगी। सो टोटल इस बैटर से हम 5 इडली बना सकते हैं और ये सिंगल सर्विंग है फ्रेंड्स। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इडली के स्टैंड में मैंने ऑलरेडी 3 कप का पानी ऐड कर लिया था और उसको गर्म कर दिया है। और ये जो इडली के जो साँचे हैं इसे हमें इस स्टैंड में रखना है और करीब 15 मिनट के लिए इसे हमें स्टीम होने के लिए रहने देना है। 15 मिनट हो गए हैं और अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इडली जो है ये प्रॉपरली कुक हो गई है। चलिए चेक करते हैं कि प्रॉपरली कुक हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने टूथपिक लिया है, इसे इंसर्ट करना है। अगर टूथपिक एकदम क्लीन आ रही है दैट मीन्स जो इडली है ये प्रॉपरली कुक हो गए। अब इसे हमें पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रहने देना है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद स्पून की सहायता से साइड्स पूरा आप निकाल लीजिए। तो ये देखिए हमारी जो हेल्दी इडली है ये बनकर रेडी है। काफ़ी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है ये इडली, टेस्टी भी है, बनाना भी इससे बहुत ज़्यादा आसान है और झटपट बन जाती है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं है फ्रेंड्स कि आपको फर्मेंटेशन वगैरह करना है। तुरंत आप इसे बना के ले सकते हैं। साथ ही साथ इस रेसिपी में कार्बोहाइड्रेट भी कम मिल रहा है। जो रेगुलर इडली है उसमें कार्ब ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट भी कम है। सिंगल इडली में हमें कैलोरीज 40.39 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 2.9 ग्राम है, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट 6.5 ग्राम्स है। फैट 0.18 ग्राम है। चूँकि हमने इसमें तेल का इस्तेमाल ही नहीं किया है और ऑलरेडी दाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट्स नहीं होती हैं, तो ये एक लो फैट रेसिपी है फ्रेंड्स। और फाइबर जो है ये सिंगल इडली में 1.29 ग्राम्स मिल रहा है। हम हमारे वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे ऐसे 5 इडली थोड़ी सी चटनी के साथ में ईजिली ऐड कर सकती हूँ। अगर आप 5 इडली ले रहे हैं तो उस मोमेंट में कैलोरीज नियरली 201 कैलोरीज मिलती हैं। देखिए कितनी कम मात्रा में कैलोरीज है फ्रेंड्स। और प्रोटीन की बात करूँ तो प्रोटीन 14.5 ग्राम है। प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में इसमें मिल रहा है। साथ में कार्बोहाइड्रेट हमें 32.5 ग्राम्स मिल रहे हैं। फैट 0.9 ग्राम मिल रहा है, 1 ग्राम भी नहीं है फैट। और फाइबर की बात करूँ तो फाइबर 6.5 ग्राम है। आप चाहें तो इसमें बाकी की सब्जियां जैसे कि आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, थोड़े से फ्रेंच बीन्स भी डाल सकते हैं, कॉर्न डालना चाहे तो आप वो भी डाल सकते हैं। आपकी मर्जी, आपको जो भी सब्जी इसमें ऐड करना हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो देखिए मैं आपको एक इडली को तोड़ के दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी बना हुआ है। सो ये देखिए कितना बढ़िया ढंग से फुला है, स्पॉन्जी भी है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और 5 इडली में आपका पेट काफ़ी अच्छे ढंग से भर जाएगा फ्रेंड्स। सो आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और जब भी आप इसे ट्राई करेंगे प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए ये रेसिपी कैसी बनी है और इसकी एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी नोटेशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे हमें उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं।
आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।